सुप्रभात बच्चों। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में कुछ अंश पढ़ाया था, उसी पाठ को हम आज फिर से जारी करते हैं। बच्चों, ये जो पाठ है मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। कृष्णा सोबती इस पाठ की लेखिका हैं। इसमें जो लेखिका हैं उन्होंने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी रोचकता से और साफ साफ उभारा है। इस पाठ में लेखिका बताती हैं कि एक बार हम मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से जा रहे थे, तब अचानक से लेखिका को बहुत सारा आटा गूंथने की आवाज़ आती है। तो लेखिका को ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर सेवइयाँ बन रही हैं, लेकिन आसपास के लोगों से जब वो पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर ये जो दुकान है वो मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है और मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई जो हैं वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में निपुण हैं। मतलब मियाँ नसीरुद्दीन 56 तरह की रोटियां बना लेते हैं। तो इस बात की और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखिका जो है मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान में चली जाती हैं और अंदर जाकर क्या देखती हैं कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिसका जो चेहरा है वो मौसम की मार से पका हुआ है। आँखों में काइयाँ और भोलापन और परेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर हैं। ऐसा एक व्यक्ति है जो अंदर बैठकर बीड़ी पी रहा है। और वो कौन था बच्चों? मियाँ नसीरुद्दीन। उनके पास जाती है और उनसे जैसे ही वो वहाँ खड़ी होती है, जब नसीरुद्दीन की नज़र लेखिका पर पड़ती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई ग्राहक आया है। तो वो उनसे पूछते हैं, फरमाइए क्या चाहिए आपको? तब लेखिका कहती हैं कि अगर आपके पास समय है तो मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। तब मियाँ नसीरुद्दीन उनसे पूछते हैं कि क्या आप कोई पत्रकार हैं जो हमसे सवाल पूछना चाहती हैं, क्योंकि अखबार पढ़ने वाले और अखबार लिखने वाले हमारी नज़र में तो दोनों निठल्ले हैं। तब लेखिका उनकी इस बात में हाँ भरते हुए कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आपने ये इतने प्रकार की रोटियां बनानी कहाँ से सीखी। अब ये बात सुनते ही मियाँ नसीरुद्दीन थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं और चिढ़ते हुए बोलते हैं, एक बात बताइए कि क्या रोटी सीखने मैं किसी नगीना साज के पास जाऊंगा या किसी आईना साज के पास जाऊंगा या किसी मीना साज के पास जाऊंगा या रफूगर रंगेज तेली तंबोली के पास जाऊंगा? मतलब वो मजाक बनाने के लिए बोलते हैं कि क्या मैं रोटी सीखने इन लोगों के पास जाऊंगा? ये रोटी बनाना तो एक ऐसी कला है जो हमारा खानदानी पेशा है और इसे मैंने अपने वालिद से सीखा है, अपने पिताजी से सीखा है, मेरे पिताजी ने अपने दादा से सीखा है। इस प्रकार पहले से ही दादा परदादाओं के समय से ही हमारा ये जो कार्य है, हमारा ये जो हुनर है वो चलता आ रहा है और तभी से हम ये कार्य कर रहे हैं। अब लेखिका उनकी इस बात को सुनकर बोलती है कि आपको क्या कोई ऐसा तरीका या ऐसी कोई शिक्षा याद है जो आपको जब सिखाई गई तो आपको वो चीज़ याद हो कि आपको क्या तरीका शुरू में बताया गया जिस वजह से आप आज इतने प्रकार की रोटी बनाने में निपुण हो गए। अब इस बात से मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि जो कोई भी काम है वो किसी नसीहत से नहीं आता है, वो तो सीख करके सीखना पड़ता है। जब तक हम किसी काम को करेंगे नहीं तो हम उसे कैसे सीख सकते हैं? अब इस बात को स्पष्ट करते हुए नसीरुद्दीन कहते हैं, देखो, मान लो अगर किसी बच्चे को उसके उस्ताद के पास भेज दिया जाए, उस्ताद मतलब यहाँ पर गुरु बच्चे को शुरू से सिखाता है, ब बच्चे को बोलने के लिए कहता है तो बच्चा भी साथ साथ उसके बोलता है ब, और धीरे धीरे करके गुरु जब अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखता है, उस बच्चे के सिर पर, तो जो बच्चा है
वो धीरे धीरे तरक्की करने लग जाता है। मतलब अ ब ये चीज़ें सीखकर फिर वो शब्द सीखता है, धीरे धीरे वो पढ़ना सीख जाता है। उसी प्रकार वो एक और उदाहरण देने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही बीच में दुकान के आगे से गुजरते हुए वो किसी व्यक्ति को टोकते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो उन्हें जवाब देते हैं कि वापसी में जब लौटूंगा तब बताऊंगा। फिर लेखिका उन्हें फिर से टोकती हैं और पूछती हैं, आप एक और उदाहरण दे रहे थे, वो भी बताओ। तब मियाँ नसीरुद्दीन क्या कहते हैं कि जब बच्चे को पाठशाला में भेजा जाता है, पाठशाला में जब उसे भेजा जाता है जब बच्चे को, तो वहाँ पर जो बच्चा है वो ना तो कच्ची क्लास में बैठता है, मतलब ना नर्सरी में बैठता है, ना केजी में बैठता है, ना दूसरी कक्षा में बैठता है, सीधा उसे तीसरी में बैठा दिया जाता है। तो हम तो ये पूछना चाहेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ। जमातों मतलब क्लासों का, उन तीनों क्लासों का क्या हुआ। अब लेखिका को ऐसा लगा कि ये जो प्रश्न उन्होंने किया है इसका उत्तर भी वो खुद ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इस प्रश्न का जो जवाब था वो लेखिका पर ही थोप दिया। अब लेखिका कहती हैं मेरी समझ से तो बाहर है ये बात। ये बात सुनकर नानभाई मियाँ नसीरुद्दीन हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि चलो मैं अब इस बात को साफ कर देता हूँ कि अगर मैं बर्तन धोने ना सीखता, मैं भट्टी में आंच देना ना सीखता, तो क्या मैं सीधा सीधा नान भाई का हुनर सीख लेता। मियाँ नसीरुद्दीन ने ये बात कहते हुए लेखिका को स्पष्ट किया कि कोई भी चीज़ है वो करके सीखी जाती है। कोई भी शिक्षण है, प्रशिक्षण में शिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि कोई भी कार्य जब तक हम करते नहीं हैं पहले उसके छोटे पहलू को सीखना पड़ता है, फिर छोटे पहलू से धीरे धीरे हमें वो कार्य तरीके से आ जाता है। अब मियाँ नसीरुद्दीन एकदम जोश में आकर कहने लगे कि अगर शुरू में मैंने खोमचा ना लगाया होता तो क्या मैं यहाँ दुकान पर आकर इतना बड़ा नान भाई बन गया होता। इस बात को सुनकर लेखिका ने उनसे फिर एक और प्रश्न किया। लेखिका ने कहा कि एक बात और बताइए कि क्या आपके अलावा यहाँ पर और भी कोई नान भाई है। अब ये बात नानबाई की बात जो है खानदान पर आ गई थी। मतलब जब परिवार पर कोई बात आने लगती है तो जो नानबाई थे वो बहुत ही कैड़े हो जाते थे। मतलब अपने परिवार की अपने जो परिवार था, अपना जो खानदान था, वो उसकी इज्जत रखना चाहते थे और अपनी खानदान की इज्जत के लिए वो बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे और बादशाह सलामत ने एक बार हमारे बुजुर्गों से कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाकर खिलाइए कि जो ना तो आग से पके और ना पानी से बने। तब लेखिका ने पूछा, अच्छा तो क्या ऐसी चीज़ बन गई। तब मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि क्यों ना बनती। खूब बादशाह सलामत ने वो चीज़ खूब खाई भी और उसकी प्रशंसा भी बहुत की। तब लेखिका ने कहा कि क्या चीज़ थी जो भाई बिना पानी के बनाई गई, बिना आग के पकाई गई। तब मियाँ ने कहा कि पकवान के बारे में पूछकर क्या करोगी आप। ये तो एक पुरानी कहावत है कि नानबाई जो है, जो खानदानी नानबाई होते हैं, वो कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। तो जब कभी ये कहावत बनाई गई होगी तो हमारे बुजुर्गों के बारे में बहुत खरी उतरी होगी कि भाई जो नानबाई होते हैं, खानदानी नानबाई, वो कुएं में भी रोटी पका लेते हैं। तो इस बात का मजाक बनाते हुए लेखिका ने कहा कि क्या ये कहावत सच्ची है। तब मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि और क्या झूठी है। क्या झूठ से कभी रोटियां पकती हैं। एक बात बताइए, आपने कभी देखा है झूठ से रोटियां पकते हुए। रोटियां तो आंच से पकती हैं।
तब इसी बात पर मियाँ नसीरुद्दीन ने फिर से बीच में दुकान के पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति को फिर से टोका और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने वापस से अपना कार्य जो था, एक और बीड़ी सुलगाई और बीड़ी पीना शुरू कर दिया। अब लेखिका ने कहा कि एक बात तो बताइए आप मुझे कि वो कौन से बादशाह थे जहाँ पर आपके बुजुर्ग जो है काम किया करते थे। अब नसीरुद्दीन ने उनसे थोड़ा बेरुखी से इस बात का जवाब दिया और कहा कि आप तो बाल की खाल निकालने पर तुली हुई हैं। एक बात बताइए, चलो आप पूछ ही रही हैं तो मैं बता देता हूँ, वो दिल्ली के बादशाह सलामत थे जिनके यहाँ मेरे बुजुर्ग कार्य किया करते थे। अब लेखिका ने फिर पूछा कि कौन से बादशाह सलामत, जहाँपना बादशाह सलामत की बात कर रहे हैं आप। अब मियाँ नसीरुद्दीन गुस्से में थे क्योंकि वो बात पे बात किए जा रही थी। तब वो गुस्से में बोलते हैं कि आप क्यों जानना चाहती हैं उन बादशाह का नाम? क्या आपको वहाँ पर उन बादशाह के नाम पर कोई सही एड्रेस देना है कि कोई चिट्ठी पत्री लिख कर देनी है उनको? और इस प्रकार गुस्सा करते हुए, इस बात का जवाब काटते हुए उन्होंने अपने कारीगर को बुलाया और कहा कि बब्बन मियाँ, जिसका नाम था बब्बन मियाँ, उससे कहा कि भट्टी सुलगाओ और काम को निपटाते हैं। अब ऐसा लगा लेखिका को कि जैसे मियाँ नसीरुद्दीन ने उनकी बात को काटकर फेंक ही दिया हो। अब अचानक से लेखिका ने फिर से पूछा, जैसे ही उन्होंने बब्बन मियाँ का नाम सुना, उन्होंने फिर पूछा, क्या ये आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसीरुद्दीन जो थे, उन्होंने कोई भी बात का जवाब नहीं दिया और अपने कार्य में लगे रहे। इसके बाद लेखिका ने फिर से उनसे प्रश्न किया कि भट्टी पर कौन कौन सी रोटियां पकाई जाती हैं। अब मियाँ नसीरुद्दीन बहुत परेशान हो चुके थे उनके सवालों से। उन्हें उनके इस प्रश्न में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ रोटियों के नाम गिनवाए। बाखरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सब नाम उन्होंने गिनवा दिए। और जैसे ही अंतिम नाम उन्होंने बताया, तुनकी, तो अचानक से उन्होंने उसके बारे में क्या कहा कि तुनकी जो है पापड़ से भी ज़्यादा महीन, मतलब बिल्कुल बारीक पतली, और हाँ, आपको हम किसी दिन बनाकर ज़रूर खिलाएंगे। और ये नाम लेते ही अचानक से जो मियाँ नसीरुद्दीन थे, वो कहते कहते ये बात पिछले ज़माने की यादों में डूब गए। उनका दर्द सच्चा था, क्योंकि उनका मानना था कि पहले के समान खाना पकाने वालों का ना अब शौक़ है, ना चीज़ों की कद्र है। और आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। उन्हें लगा कि आज मियाँ नसीरुद्दीन को लगा कि आज के समय में जो लोग हैं वो दुकान पर तो जाते हैं, लेकिन बस वहाँ जो खाना मिला उसे खाया और उसे खाकर लौट आते हैं, बस इतना ही है। ना तो वहाँ बनाने वालों को कोई शौक़ है और ना ही खाने वालों में अब इतनी दिलचस्पी रही है किसी चीज़ को लेकर। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद आप इस पाठ को अच्छे से दोबारा से पढ़ेंगे। धन्यवाद।